नमस्कार। हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के गणित विषय का 6वां पाठ वैजिक राशियों के गुणनखंड इस पाठ की 6.3 प्रश्न संग्रह को हल करेंगे। प्रश्न संग्रह 6.3 में 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहले प्रश्न में 8 उप प्रश्न दिए गए हैं और दूसरे प्रश्न में 5 उप प्रश्न दिए गए हैं। अब इन क्रमानुसार इन सभी प्रश्नों को पहले तो गुणनखंड ज्ञात करना है, उसके बाद सरल रूप देना है। अब हम इनको आगे हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न संग्रह 6.3 पहला प्रश्न, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये जो वर्ग विस्तार दिया हुआ है इसका अध्ययन हम पिछले भाग में कर चुके हैं। इन्हीं सूत्रों के आधार पर हमें 6.3 के प्रश्नों को हल करना है। y घाते 3 ऋण 27 यानी y का घन और 3 का घन, 3 तिया 9 तिया 27, ये हो गया a और ये हो गया b। इस आधार पर ये सवाल a ऋण b, ये वर्ग a घन धन b घन, a घन ऋण b घन, यही सूत्र के आधार पर इस प्रश्न को हल करना है। पहला पद a हो गया, दूसरा पद b हो गया। y ऋण 3 सूत्रानुसार बड़े कोष्ठक फिर छोटे कोष्ठक के अंदर y घाते 2 धन y गुणे 3 धन 3 का वर्ग, कोष्ठक बंद, y ऋण 3 पहला कोष्ठक, y घाते 2 धन 3y, इसका गुणा किया, y और 3 का गुणा किया 3y और 3 तिया 9, ये हो गया इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न है x घाते 3 ऋण 64 y घाते 3, 64 का घनमूल हो गया 4, x घाते 3 ऋण y 4y घाते 3, घाते 3 मानी घन, x का घन ऋण 4y का घन, वही सूत्र लगेगा। सूत्रानुसार x ऋण 4y, ये a हो गया, ये b हो गया, ये पहला पद और ये दूसरा पद, तो x ऋण 4y दूसरे कोष्ठक में x घाते 2 धन x गुणे 4y धन 4y घाते 2 बराबर x ऋण 4y, दूसरे कोष्ठक में x घाते 2 धन 4y और x का गुणा किया तो 4xy, 4 का वर्ग किया 4 चौक 16 y घाते 2। तीसरा प्रश्न है 27 m घाते 3 ऋण 216 n घाते 3, 3 m घाते 3 ऋण 6 n घाते 3, 3 m ऋण 6 m बड़े कोष्ठक में 3 m का वर्ग यानी पहले पद का वर्ग धन पहला पद गुणे दूसरा पद 3 m गुणे 6 n धन दूसरे पद का वर्ग 6 n का वर्ग। इसको करते हैं 3 m ऋण 6 n, 9 m वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 m वर्ग धन 3 छक 18 m और n और 6 छाके 36 n घाते 2। ये कोष्ठक में 3 बाहर रख लिया और यहाँ बच गया क्या, कामन जो है इन दोनों में जो कामन इसको बाहर रख लिया, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ हो गया, कोष्ठक में m ऋण 2n, फिर इसको करेंगे कामन 9, इसमें भी 9 है, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, तो ये हो गया m वर्ग धन 2mn धन 4n वर्ग, ये हुआ। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, 3 9 27, पहले कोष्ठक में यम ऋण 2n, दूसरे कोष्ठक में यम वर्ग धन 2mn, ये यम है धन 4n वर्ग। चौथा प्रश्न है 125 y घाते 3 ऋण 1, अब 125 का घनमूल ज्ञात करेंगे। 5 हो गया 125 का घनमूल, 5y का घन ऋण 1 का घन, 5y वही सूत्र लगेगा, 5y ऋण 1 फिर 5y का वर्ग धन 5y धन गुणे 1 धन 1 का वर्ग, 5y ऋण 1 और 25 y घाते 2, 5 25 25, इसका वर्ग करने पर 5y और 1 का गुणा किया तो 5y और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होता है। इस प्रकार से उसका उत्तर हुआ। पाँचवा 8 p घाते 3 ऋण 27 बटे p घाते 3, वही सूत्र रहेगा। सूत्रानुसार 2p का घन ऋण 3 का घन बटे p का घन
27 का घन होता है, घनमूल हो गया 3। 2p ऋण 3/p कोष्टक में 2p का वर्ग धन 2p गुणे 3/p धन 3/p का वर्ग। 2p ऋण 3/p दूसरे कोष्टक में 4p का वर्ग 2 दूनी 4, 4p का वर्ग 2 तिहाई 6, p से p कट जाएगा, 3 तिहाई 9, p घाते 2। ये इसका उत्तर हो गया। छठवां प्रश्न है 343 a घाते 3 ऋण 512 b घाते 3। अब 343 का घनमूल 7 और 512 का घनमूल 8, तो हो गया 7a घाते 3 ऋण 8b घाते 3। सूत्रानुसार 7a ऋण 8b कोष्टक में 7a का वर्ग धन 7a गुणे 8b धन 8b का वर्ग। 7a ऋण 8b 49a वर्ग धन 56ab धन 64b घाते 2। सातवां प्रश्न 64x घाते 3 ऋण 729y घाते 3। 64 का घनमूल 4 और 729 का घनमूल 9, तो हमको 2 पद प्राप्त हुए, 4x का घन ऋण 9y का घन। सूत्रानुसार ये a होगा, ये b होगा। x 4x ऋण 9y दूसरे कोष्टक में जब आएगा 4x घाते 2 धन 4x गुणे 9y धन 9y घाते 2, 9y का वर्ग। 4x ऋण 9y बराबर 16, 4 चौक 16 x वर्ग धन 4 9 36xy और 9 9 81y वर्ग। आठवां 16 a घाते 3 ऋण 128 b घाते 3। 16 किसी संख्या, 16 का घनमूल कोई संख्या नहीं मिलेगी, इसलिए इसमें इन दोनों में जो कॉमन है उसको हम बाहर लिख लेंगे। 16 a घाते 3 ऋण 8 128 का घनमूल 8 बटे b घाते 3। अब यहाँ पे इसमें से कॉमन निकालने के बाद ये 8 बचा, 16 लिख लिया, तो यहाँ पर बचा a और यहाँ से 16 निकाल लिया, 16 8 128, तो यहाँ से 8 आया। 8 का घनमूल 2, तो ये हो गया 16 यहाँ कॉमन है, तो यहाँ लिख लिया a घाते 3 ऋण 2। 8 का घनमूल है 2, 2 का घन बटे b का घन। 16 लिख लिया कोष्टक में a घाते 3 ऋण 2 बटा b घाते 3। ये हमको सूत्र प्राप्त हुआ। अब सूत्रानुसार जो सूत्र हमने वर्ग विस्तार का सूत्र देखा है उसके आधार पर इसको करना। 16 a ऋण 2 बटा b दूसरे को a वर्ग, a का वर्ग a गुणे 2 बटा b धन 2 बटा b का वर्ग। 16 a ऋण 2 बटा b a वर्ग धन 2a बटे b धन 4b घाते 2। ये हमारा सवाल। प्रसंग 6.3 का जो दूसरा सवाल है वो है सरल रूप दीजिए। उसका पहला प्रश्न है x धन y का घन बटे a ऋण x ऋण y का घन बटा, ये बटा b नहीं है, ये a हो गया। जो सूत्रानुसार a और b होता है ये है। प्रश्न हमारा यही है, x धन y का घन ऋण x ऋण y का घन। अब इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो इसके आधार पर इन प्रश्नों को हल करना है। अब इसको पहले हमको विस्तार देना है, इसको सरल करना है, उसके बाद इसको करना है। x धन y ऋण x ऋण y दूसरे कोष्टक में x धन y का वर्ग धन x धन y x ऋण y धन x y घाते 2 कोष्टक बंद। अब x धन y ऋण x धन y एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x वर्ग धन 2xy धन y घाते 2 धन x घाते 2 ऋण y घाते 2 धन x घाते 2 ऋण 2xy धन y घाते 2। तो जो सजाती हैं उसको हम काट देंगे। धन y घाते 2 ऋण y घाते 2। अब x और x यहाँ से मिलके 2x हुआ, तो इसका गुणा करेंगे x घाते 2। ये ऋणात्मक, ये धनात्मक संख्या, ये भी धनात्मक संख्या, तो ये नहीं कटी। 2xy धनात्मक और ये ऋण 2xy ये ऋणात्मक, ये कट जाएगी। अब जो भी इसमें बच गया है उसको लिखना है। यहाँ x से x कटा और ये y, क्योंकि ये धनात्मक है और ऋणात्मक है, ये y धनात्मक y धनात्मक, कितना हो गया 2y, ये 2y बचा। तो यहाँ पे जो पाई x घाते 2 धन x घाते 2 धन x घाते 2 धन y घाते 2, जो बचा हुआ भाग है 2y, यानी ये 3x घाते 2। कितनी बार x घाते 2, 1 2 3, 3 बार x घाते 2 है, x का बार है 3x घाते 2 धन y घाते 2, ये हमारा। तो 6x 2 तिहाई 6 x घाते 2y और 2y घाते 3, ये हो गया। इसके साथ इनका गुणा करना है।
दूसरा प्रश्न है 3a धन 5b का घन ऋण 3a ऋण 5b का घन। अब ये पहला पद है, दूसरा पद है। पहले हम पहले पद का विस्तार करेंगे। 3a धन 5b ऋण 3a ऋण 5b, 3a धन 5b का वर्ग धन 3a धन 5b, 3a धन 5b धन 3a धन 5b का वर्ग। 3a धन 5b ऋण 3a धन 5b, पहला कोष्टक, दूसरे में 3 3 9, 9 का वर्ग, फिर 30ab, ये 30 है 30, 30ab धन 25b वर्ग धन 3a वर्ग ऋण 5b वर्ग धन 9a घाते 2 ऋण 30ab धन 25b घाते 2। तो जो सजातीय संख्याएं हैं उनको काट दिया। तीन जैसे ये ये धनात्मक संख्या और ऋणात्मक, तो ये इससे कट जाएगा। आगे 10, 5 और 5 10b, 10b कोष्टक में 9a वर्ग धन 30ab धन 25b वर्ग धन 9a वर्ग ऋण 25b वर्ग धन 9a वर्ग ऋण 30ab धन 25b वर्ग। इसमें से 25b वर्ग ये ऋणात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्या कट गई। 30ab धनात्मक संख्या और ये ऋणात्मक संख्या इसे कट जाएगी। जो बची हुई संख्या है उसको यहाँ नीचे लिख लेंगे। 10b 27 a घाते 2 धन 25b घाते 2। अब इसका इन दोनों में गुणा करेंगे, 10b का इसमें गुणा करेंगे और 10b का इसमें भी। तो 27a वर्ग में 10b का गुणा करेंगे तो 270a वर्ग b धन इसमें गुणा करेंगे 250b घाते 3। तीसरा प्रश्न है a धन b का घन ऋण a वर्ग a घन ऋण b घन। अब पहले पद का विस्तार करेंगे। अब इसको a घन धन 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग प्लस b घाते 3 b का घन ऋण a का घन ऋण b का घन। तो जो विपरीत संख्याएं हो कट जाएंगे। b घाते 3 ये ऋणात्मक, b घाते 3 धनात्मक कट गया, a घाते 3 और ये घाते 3 धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं कट गई। बच गया ये 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग, 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग। चौथा p घन माइनस p प्लस 1 का घन, इसको करेंगे p ऋण 1, p ऋण p धन 1 फिर p घाते 2 धन p गुणे p धन 1 धन p धन 1 घाते 2। पहले कोष्टक में p ऋण 1 ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या कट गई। यहाँ क्या बचा, ऋण 1 p वर्ग धन p वर्ग धन p वर्ग धन 2p धन 1। अब ऋण 1 3p वर्ग, कितनी बार p वर्ग है, 1 2 3, 3 बार 3p वर्ग धन 3p, 2p और 1p मिलके 3p हो गया और धन 1 ये हो गया। इसका उत्तर होगा ऋण 3p वर्ग। अब इसमें गुणा करेंगे 1 के साथ, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। ऋण 3p घाते 2 ऋण 3p ऋण 1। पांचवा प्रश्न है 3xy ऋण 2ab का घन ऋण 3xy धन 2ab का घन। सूत्रानुसार ये पहला पद है, ये दूसरा पद हो जाएगा। पहले कोष्टक में पहले इसका विस्तार 3xy ऋण 2ab ऋण 3xy धन 2ab, 3xy ऋण 2ab का वर्ग, 3xy ऋण 2ab फिर 3xy धन 2ab धन 3xy धन 2ab का वर्ग। 3xy ऋण 2ab ऋण 3xy ऋण 2ab, तो ये धनात्मक ऋणात्मक संख्या कट गई। 9x घाते 2 y घाते 2 ऋण 12xy ab धन 4a वर्ग धन b वर्ग धन 3xy घाते 2 ऋण 2ab का वर्ग धन 9x घाते 2 y घाते 2 धन 12xy ab धन 4a वर्ग b वर्ग। अब यहाँ पे ये ऋण 2ab और ऋण 2ab मिलके हो गया ऋण 4ab। 9x घाते 2 यहाँ पे है 9x घाते 2 y घाते 2, 12xy ab धन 4a वर्ग b वर्ग धन 9x वर्ग y वर्ग ऋण 4a वर्ग b वर्ग धन 9x वर्ग y वर्ग धन 12xy ab धन 4a वर्ग b वर्ग। अब इसमें से ऋण 12xy और ऋण 12xy ab ये कट गया। ऋण 4a वर्ग b वर्ग, तो ये धनात्मक 4a वर्ग और ऋण 4a वर्ग। उसके बाद जो बच गया उसको लिख लेंगे, इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ आएगा ऋण 4ab, यहाँ बचा 27x वर्ग y वर्ग धन 4a वर्ग b वर्ग। अब इसका इसमें गुणा होगा 4 27 में 4 का 108 ऋण 108 x वर्ग y वर्ग ab ऋण 16 4 चौक 16 a घाती a घन और b घन।
इस प्रकार से हमारा प्रश्न संग्रह 6.3 के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।